में शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए जहां 21 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा में शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके चित्र देखकर और उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। ऐसे ही एक शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी के चित्र को फरीदाबाद के राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजन, एनआईटी जोन के एसीपी, स्थानीय समाज सेवी व स्कूल के छात्र व टीचर्स मौजूद रहे, जिन्होंने चित्र अनावरण के बाद शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रदेश भर के शहीद पुलिसकर्मियों को याद रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शहीद पुलिसकर्मी के गृह क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शहीद पुलिसकर्मियों की लिखी हुई कहानी को उनके चित्र सहित लगाने का फैसला किया गया था, जिसके चलते राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय नंबर 5 में भी शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी का चित्र आज ही के दिन 1 वर्ष पहले लगाया गया था और आज 1 साल पूरा होने पर फिर से शहीद पुलिसकर्मी योगराज की याद में फिर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद परिवार के परिजन, एनआईटी जोन के एसीपी, स्थानीय समाज सेवी व स्कूल के छात्र व टीचर्स मौजूद रहे, जिन्होंने चित्र अनावरण के बाद शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर पुलिसकर्मी योगराज मेहता के परिजनों से जब बातचीत की गई तो उनके छोटे बेटे ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उनके शहीद पिता का चित्र स्कूल में लगवाया गया है, जिसका अनावरण आज ही के दिन पिछले वर्ष किया गया था, जिसे देखकर स्कूल के छात्र प्रेरणा ले और जिंदगी में आगे बढ़े। वहीं उन्होंने बताया कि शहीद पुलिस वालों को याद रखने के लिए 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पखवाड़ा चल रहा है। शहीद पिता को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता 1976 में एनआईटी 2 नंबर की चौकी में इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया हुआ है। इसी सूचना के बाद यहाँ जब मौके पर पहुंचे तो असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह डटे रहे और शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने का काम किया है वह सराहनीय है और उन्हें आज अपने पिता पर गर्व है कि उनके पिता देश के लिए सेवा करते हुए शहीद हुए। मेरा नाम राजेश मेहता है। मैं शहीद एएसआई श्री योगराज मेहता जी का छोटा बेटा हूं। उनके बड़े बेटा अरविंद कुमार मेहता जी आजकल आउट ऑफ कंट्री हैं, कनाडा के अंदर हैं, जिस कारण वो आज वो नहीं हो पाए। पिछली बार वो हमारे साथ थे। पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने ये शहीदों के लिए एक स्मारक कह लो या बच्चों की समझ के लिए कह लो, हर सरकारी स्कूल जहाँ जहाँ वो थे उनके वहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर ये मोमेंटम लगवाया गया था। तो ये आज 1 साल पूरा हो जाने के बाद दोबारा उनको शहीदी को याद करने के लिए आज से फिर दोबारा सारे दोस्त, पार्षद साहब हमारे, जसवंत सिंह जी, बाकी भाइयों का और बाकी परिवार का सहयोग के साथ ये बहुत अच्छा रहा है आज का। वहीं स्थानीय समाज सेवियों ने भी सरकार के द्वारा इस पहल को सराहा और उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल के चलते स्कूली छात्र शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र से कुछ सीखेंगे। वहीं पुलिस की एक नेगेटिव छवि भी समाज में गलत बनी हुई है, जो कि पूरी तरह सही नहीं, लेकिन इस तरह की पहल से पुलिस की साफ छवि भी सामने आ सकेगी, जिसके चलते बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बेहद सराहनीय और अच्छा कार्य है। उन्होंने बताया कि शहीद पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में भी अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की सेवा की। एडवोकेट संदीप सेठी, जो ये सरकार ने शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने की जो एक कड़ी चलाई है, ये पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से चली है। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि एक जो हमारे समाज में पुलिस महकमे की एक छवि थी, वो छवि एक मेरे ख्याल से साफ़ सुथरी छवि नहीं थी। तो उस छवि को मिटाने के लिए, उसको धुलमिल करने के लिए और उसका समाज में नया संदेश देने के लिए जो भी हमारे शहीद हुए हैं ऑन ड्यूटी, तो उनके लिए ये एक जो श्रद्धांजलि सभा हर साल की जाती है, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना की गई। और ये भी एक अच्छा मतलब कि चूज किया गया कि ये सरकारी स्कूलों में की गई है, ताकि वहाँ के बच्चों को टीचर्स उनकी प्रेरणा देते हैं, भी उनके बारे में इतिहास बताया जाता है। और ये तो खैर देखो, हमारा समाज जो है इन्हीं के भरोसे चल रहा है। आप देखो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं और जो हमारा समाज है, जो हमारे प्रदेश है, इसमें एक पुलिस महकमा ही है जो हमारी सेवा करता है। इसका जीता जागता उदाहरण इस समय हमारे पिछले 2020 और 2021 में तो खासकर पूरे वर्ल्ड ने देखा कि एक पुलिस महकमा ऐसा था कोरोना पीरियड में जो 24 घंटे यानी 6-6, 7-7 दिन जाग के ड्यूटी दे रहा था। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मेडिसिन खा के वो जाग रहा था।
क्योंकि उसे ड्यूटी देनी थी और सेवा भावना उनमें इतनी आई कहने की हद नहीं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे कार्य में हर सोशल वर्कर को, हर पब्लिक को जरूर पहुँचना चाहिए और हमें उन्हें नमन करना चाहिए और उनकी शहादत पे हमें गर्व महसूस होता है और होना चाहिए। धन्यवाद। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने भी शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी के चित्र पर फूल चढ़ाए और उनके बारे में बताया। जिस तरह से स्कूल में लगे हुए चित्र से उन्हें पता चला है कि योगराज मेहता जी किस तरह से शहीद हुए और अपने फर्ज के लिए मर मिटे। ऐसे में वह भी चाहते हैं कि वह बड़े होकर शहीद योगराज मेहता जी की तरह अच्छे पुलिसकर्मी बने। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल 5 नंबर में पढ़ता हूँ। हमें बहुत अच्छा फील होता है जब उनके बारे में हम बोलते हैं या सुनते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह एक अच्छा इंसान बनूँ और आगे जाके कुछ भला कर सकूँ जो मेरे से हो सके। मेरा नाम राजू है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा हूँ। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने भविष्य में आज तक इनके बारे में जाना तो हमेशा अच्छी प्रेरणा ही मिली है। मैं आगे चल के बड़ा होकर इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। वहीं इस मौके पर NIT जोन के डीसीपी रमेश चंद्र ने भी शहीद पुलिसकर्मी योगराज को याद किया और सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के सम्मान में मनाए जा रहे शहीदी दिवस को लेकर कहा कि यह बहुत ही सराहनीय है और उन्हें अपने शहीद पुलिसकर्मियों पर गर्व है। ये योगराज जी हमारे 1976 में यहाँ चौकी में तैनात थे। पुलिस को सूचना मिली कि 400-500 लोग इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को पीट रहे हैं। जो योगराज जी तुरंत पुलिस लेकर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने पुलिस को ऊपर हमला बोल दिया, जिससे योगराज जी को गंभीर चोटें लगी और उससे उनकी मौत हुई। उन्होंने अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर कर दी। देखो, जो जवान देश के लिए शहीद होता है, इससे बड़ी गौरव की क्या बात होगी। हरियाणा सरकार के अनुसार ये 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस है, लेकिन 21 से 31 तक जहाँ जहाँ शहीद हुए वहाँ जाकर इन शहीदों को नमन किया जाता है।